हेलो फ्रेंड्स, जॉब्स पटना में आपका स्वागत है। बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, सुनिए क्या बोल रहे हैं उनके मुंह से। जवानी की बीपीएससी टीआरडी 4 कब आएगा वो बता रहे हैं। कब तक वो जब कोई भी चीज कर लेंगे तो सबसे पहले आप ही को बताएंगे। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, चाहे वो हमारे अभ्यर्थी हों और चाहे हमारे स्कूल के छात्र हों, उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन देना हमारी प्राथमिकता है और उसके लिए जो जो करना होगा करेंगे और जल्दी करेंगे। शिक्षा विभाग कांटों का ताज कहा जाता है और जो लोग भी रहे हैं विवादों के घेरे में रहे, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती आपको मिली है। तो हम लोग फूलों के सेज पर सोने वाले लोग नहीं हैं, है ना। फूलों के सेज पर अगर सो के ही काम करना हो तो मजा नहीं आता है। कांटों के ताज के बीच में ही बिहार के 14 करोड़ लोगों के घर में जो उनके जो बच्चे जो स्कूली शिक्षा लेते हैं, जिस दिन बिहार में सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल से अच्छी पढ़ाई होने लगेगी और माहौल बदल जाएगा, हमको लगेगा कि हमारा शिक्षा मंत्री बनना सफल हो गया। एक सवाल उठते हैं और कहा जाता है कि अगर अधिकारियों के बच्चे, मंत्री के बच्चे, माननीय के बच्चे सरकारी स्कूल में चले जाएंगे तो अपने आप शिक्षा विभाग यानी कि विद्यालय का भाग्य भी बदल जाएगा और विद्यार्थी नए निकल करके सामने आए। देखिए, मेरा कहने का मतलब है ये है कि सभी बड़े लोगों को अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। लेकिन सरकारी विद्यालयों की स्थिति भी तो सुधरनी चाहिए। तो और किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते कि आप पढ़ाइए ही, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन हम अपने बिहार और बहुत अच्छे हुए हैं। हमारे जो बिहार सरकार के जो विद्यालय हैं उनमें बहुत प्रोग्रेस हमने किया है। कुछ बाकी है, वो उसको करने में हम लोग लगे हैं और बहुत जल्दी अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अच्छे परिणाम सामने आएंगे। कैमरामैन कृष्णा के साथ राजीव रंजन, कशिश न्यूज पटना। हमारे साथ बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी हैं। पहले तो आपको एक तरह से स्वागत हो, बधाई हो कि आपने शिक्षा मंत्री जैसे पद को सुशोभित किया है। कुछ प्रश्न है, टीआरडी 4 को लेकर के थोड़ा सवाल है और उसका एग्जाम को लेकर के आप कितने गंभीर हैं? कब? बहुत गंभीर है और शेड्यूल बहुत जल्दी जारी करेंगे। उसकी तैयारी चल रही है विभाग में। और शिक्षकों की बहाली को लेकर के क्या क्या हो रहा है, उसमें आपने कुछ सर्वे भी करवाया है, प्लस उसमें आपने समीक्षा बैठक भी की है। क्या निकल करके आया और कब तक वो? जब कोई भी चीज कर लेंगे तो सबसे पहले आप ही को बताएंगे। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, चाहे वो हमारे अभ्यर्थी हों और चाहे हमारे स्कूल के छात्र हों, उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन देना हमारी प्राथमिकता है और उसके लिए जो जो करना होगा करेंगे और जल्दी करेंगे। शिक्षा विभाग कांटों का ताज कहा जाता है और जो लोग भी रहे हैं विवादों के घेरे में रहे, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती आपको मिली है। तो हम लोग फूलों के सेज पर सोने वाले लोग नहीं हैं, है ना। फूलों के सेज पर अगर सो के ही काम करना हो तो मजा नहीं आता है। कांटों के ताज के बीच में ही बिहार के 14 करोड़ लोगों के घर में जो उनके जो बच्चे जो स्कूली शिक्षा लेते हैं, जिस दिन बिहार में सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल से अच्छी पढ़ाई होने लगेगी और माहौल बदल जाएगा, हमको लगेगा कि हमारा शिक्षा मंत्री बनना सफल हो गया। एक सवाल उठते हैं और कहा जाता है कि अगर अधिकारियों के बच्चे, मंत्री के बच्चे, माननीय के बच्चे सरकारी स्कूल में चले जाएंगे तो अपने आप शिक्षा विभाग यानी कि विद्यालय का भाग्य भी बदल जाएगा और विद्यार्थी नए निकल करके सामने आए। देखिए, मेरा कहने का मतलब है ये है कि सभी बड़े लोगों को अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। लेकिन सरकारी विद्यालयों की स्थिति भी तो सुधरनी चाहिए। तो और किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते कि आप पढ़ाइए ही, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन हम अपने बिहार और बहुत अच्छे हुए हैं। हमारे जो बिहार सरकार के जो विद्यालय हैं उनमें बहुत प्रोग्रेस